हाय एवरीवन, मैं शौगनी पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसे सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। और आज मैं बात करूंगा कि ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो जाता है, बीपी क्यों हाई हो जाता है, जबकि आप नॉर्मल रह रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। अचानक जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो ब्लड प्रेशर आपको डॉक्टर चेकअप करते हैं तो डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायतें बोलते हैं, बीमारियां बोलते हैं। आखिर क्या वजह होता है और उस ब्लड प्रेशर को हम कैसे मैनेज करें। और उस सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें ब्लड प्रेशर की बीमारियां नहीं हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर हाँ लोग इस पर बातें नहीं करते हैं, लेकिन मैं वन बाय वन टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। हमें उम्मीद ही नहीं, हमें 110% भरोसा है कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे और देखने के बाद बीपी की समस्या आपको नहीं आएगी और उससे कैसे छुटकारा पाएंगे उस पर भी मैं आपको बतलाऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो अभी के अभी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो निश्चित ही अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में, अपने कम्युनिटी में शेयर करने का कार्य करें, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, लोगों को बीमारियों से प्रिवेंशन करना, बचाव करना। इस पर मैं हमेशा वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच आता हूँ। अगर दोस्तों आप कोई भी हेल्थ संबंधित समस्याएं हैं, कोई दिक्कत है, मैं तो उसमें मेरा नंबर आता है, आप डायरेक्ट हमसे बातें कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि 100% आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता सकूं। तो दोस्तों, पहला वजह होता है बीपी बढ़ने का कि ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, तनाव में रहना, खराब लाइफ स्टाइल यानी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, है ना। प्रोसेस्ड फूड खाना, जंक फूड खाना, सोडियम का ज़्यादा लेना, ज़्यादा तीखा तेल मसाला, भुजा हुआ छाना हुआ सामानों का प्रयोग करना, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेना इत्यादि। आप अगर ऐसा करते हैं तो एक दिन से नहीं होता है, अगर यह लंबे समय तक चलेगा तो आप बहुत जल्दी बीपी के मरीज बन जाते हैं और जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टाइम दवाई खाना पड़ता है, धीरे धीरे आप परेशानी की ओर चले जाते हैं। दूसरा होता है कि लंबे समय तक दवाई का प्रयोग। बहुत सारे ऐसे रोगी होते हैं जो कुछ ऐसा गंभीर बीमारियां हो जाता है, वो बेड पर चले जाते हैं और लंबे समय तक, जैसे किसी को थायराइड की दवाई लंबे समय तक खाएंगे, या आपको कहते डायबिटीज़ की भी दवाइयाँ लंबे समय तक खाएंगे तो धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर की बीमारियां हो जाता है। और तीसरा होता है दोस्तों किडनी रोग। अगर आपको किडनी से संबंधित कोई बीमारियां हो जाती है तो उसमें भी धीरे धीरे आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत आपको मिलना शुरू हो जाता है। चौथा होता है हार्ट डिजीज। हार्ट का अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, हार्ट की कोई समस्याएं आ गया, जैसे valve आपका खराब है, या आपसे कह देते हैं कि आपको कोलेस्ट्रोल बढ़ गया है, या अन्य कोई हार्ट संबंधित कोई समस्या है, तो उसमें भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। छठा होता है मोटापा। ज़रूरत से ज़्यादा आप अगर मोटा हो जाते हैं, अपने शरीर पर प्रॉपर नगर निगरानी नहीं करते हैं और ओवर वेट हो जाता है, जिसके वजह से भी आपको ब्लड प्रेशर की बीमारियां हो जाती है। तो आप हमेशा ओवर वेट नहीं होने दें। इसके लिए आपको बहुत सारे एक्सरसाइजें हैं, मैं ऑलरेडी आपको इस चैनल के माध्यम से मैं टिप्स मैं बता चुका हूं कि कैसे आपको मोटापा कम करें। और सातवां होता है दोस्तों स्मार्टफोन। दोस्तों, स्मार्टफोन जो होता है का जो प्रयोग करते हैं उससे भी आपको तनाव होता है। दौड़ के तुरंत फ़ोन, आप कोई कारोबार बिजनेस करते हैं, यहाँ से फ़ोन आ गया, वहाँ से फ़ोन आ गया, ये वो दिस दैट, बहुत सारा आपको वो तनाव का कारण हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ का नहीं होना। आप व्यायाम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, यह भी वजह आपका बीपी बढ़ने का ये भी कारण होता है।
दोस्तों, जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़ने का अर्थ होता है कि किसान है, जैसे कुदाल चलाना, खेती-बाड़ी करना, है ना? बहुत सारी ऐसे हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जो ऑफ़िस में वर्क करते हैं, ऑफ़िस में काम करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है ना? या वो राजनीति करते हैं, या बहुत सारे ऐसे वर्क है जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होता है। आप हमेशा बेचैनी में रहते हैं, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। आप कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। अपने लिए टाइम नहीं निकालिएगा तो किसके लिए टाइम निकालिएगा? दोस्तों, हेल्थ इज़ वेल्थ होता है, स्वास्थ्य ही धन है। आपके पास पैसा बहुत है, अगर आप हेल्थ आपका अच्छा नहीं है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो सब पैसा बेकार है। ठीक है? इसलिए हेल्थ इज़ वेल्थ, इसको आप अपर हैंड लेके चलेंगे। 11वां होता है वंशानुगत, जेनेटिक। अगर आपके दादाजी को ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं, तो बेटा को भी होने की संभावना रहता है, पोता को भी होने की संभावना, उसको हम जेनेटिक कहते हैं। अब हम बात करें कि कैसे पता चलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो ब्लड प्रेशर दोस्तों अगर बढ़ा हुआ रहता है, तो याद रखिए दोस्तों, सबसे पहले होता है कि सांस तेज से चलेगा, थोड़ा सा नहीं काम कीजिएगा, सांस फूलने लगेगा। ठीक है? चक्कर आना, चेहरा लाल हो जाना, कमजोरी अत्यधिक होना, आँख के सामने अंधेरा छा जाना। आप थोड़ा भी काम करते हैं तो हमेशा थकान आ जाएगा। सिर में कभी-कभी माइनर दर्द रहेगा, कभी-कभी सीवियर पेन रहेगा, दर्द रहेगा। दिल की धड़कन जो है, हार्ट बीट होता है, यह काफ़ी तेज़ हो जाएगा। कभी-कभी नाक से भी आपका ब्लड आ सकता है। आपको नींद नहीं आएगा और गुस्सा अधिक होगा। नॉर्मल बातें भी आपके साथ बात किया जाए तो बहुत गुस्सा में आता है, और क्रोध अधिक आता है तो मन करता है कि उसको मार दें या मर जाए, इस तरह की होता है। पेशाब से भी खून आएगा, घबराहट रहेगा, बेचैनी रहेगा। ठीक है? जब आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो आपको साँस तो फूलेगा ही है, साथ-साथ कलेजा में भी दर्द होगा, और आपका अजीब-सा आपका मिजाज का बजाय कि चक्कर आके अब गिर गए। इस तरह की समस्याएँ आपको आता है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो। और भी बहुत सारा रीज़न है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। मैं उतना डीप में नहीं जाऊँगा, मैं सरल तरीक़ा से शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने का मैं काम करूँगा। अब हम बात करें कि हाई बीपी ना हो, उसके लिए हमें क्या करें? तो सबसे पहले हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें फिजिकल एक्टिविटीज रखें। आप अपना मोटापा को कम करें, तनाव कम करें, यानी स्ट्रेस को कम करें। ठीक है? बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने दें, हाइड्रेट हमेशा रखें। इसके लिए पानी आप प्रचुर मात्रा में पिए। ठीक है? और आप प्रत्येक दिन कम से कम अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठने के बाद कम से कम 10,000 डेग, 10,000 कदम आप हर हाल में चलें। इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस लेवल कमेगा, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपका पाचन क्रिया भी अच्छा रहेगा। कॉन्स्टिपेशन की जो समस्याएँ से जूझ रहे हैं, उसमें भी आपका बहुत निजात मिलेगा। ठीक है? इसके बाद अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसमें भी आपको बहुत राहत मिलेगा। आपको अर्थराइटिस जैसी बीमारियों से भी आप बच सकेंगे, यानी लाभ ही लाभ है। इसीलिए आपको सुबह उठने के बाद सबसे पहले तो गुनगुना पानी आपको पीना ही पीना है। ठीक है? उसके बाद आपको टहलें। उसके बाद फैट जमा नहीं होने दें। कमर पर फैट जो होता है, जैसे अब चर्बी निकल जाता है, उस पर आप नहीं करें। मनपसंद आप गेम खेल सकते हैं। अगर आपका एज है, आपका पार्टनर है, ग्रुप मित्र हैं, तो आप एक्सरसाइज तो करना ही है। इसके साथ-साथ कुछ गेम, जैसे आप कबड्डी खेल सकते हैं, या आप उसको क्या कहें, बहुत सारे ऐसे खेल हैं, है ना? वो उसको आप खेल सकते हैं, या आपका मित्र है कर सकते हैं। नमक कम लें, और कम से कम 7 घंटा से 8 घंटा नींद ज़रूर लें। हमारे हाई बीपी की पहचान क्या है? हम कैसे पहचान? तो दोस्तों, जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो एक मशीन होता है जिसका नाम है स्फेग्नोमेनोमीटर, और स्टेथो के सहायता से जांच करके पता लगाया जाता है कि आपका बीपी हाई है या लो है या नॉर्मल है।
अगर आपका 30 साल है, उससे अधिक है, तो आप हर हाल में महीना में 2 महीना में एक बार बीपी जाँच कराते रहें और देखते रहें कि आपका बीपी का कंडीशंस क्या रहता है। तो इस तरह से अगर करते हैं तो आपको पहले ही पता चल जाता है और आप उससे बचाव करने के लिए जो भी अब मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बात किया है, उसको आप फ़ॉलो करते हैं, तो निश्चित ही आपको ब्लड प्रेशर की शिकायतें नहीं आएगी। इसके बाद आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा तो क्या होगा? तो ब्लड प्रेशर अगर नियंत्रण नहीं किया जाए तो आपका हार्ट अटैक आ जाएगा, हृदय गति रुक जाएगा, हार्ट फेल्यूर हो जाएगा, किडनी काम करना बंद कर देगा, कभी-कभी पैरालिसिस मार देगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, है ना? बेहोशी हो जाएगा एवं प्रकार से आपको समस्याएँ आपको आ जाएगा। अब हम बात करें कि बीपी जाँच हम कैसे कराएँ? तो दोस्तों, कभी भी आप अगर चल के जा रहे हैं पैदल, तो कम से कम आधा घंटा आप जहाँ जाँच कराना है, वहाँ आराम कर लें, रेस्ट ले लें। जब साँसें आपका नॉर्मल हो जाए, तब वहाँ बीपी जाँच कराएँ। जल्दीबाज़ी में बीपी जाँच नहीं कराएँ या पेशाब करने के बाद तुरंत बीपी का जाँच नहीं कराएँ, पलथी मार कर के बीपी जाँच नहीं कराएँ, झुक कर के बीपी जाँच नहीं कराएँ। एक हेल्दी पर्सन का बीपी आइडियल बीपी 120/80 होता है। तो लापरवाही नहीं करें दोस्तों और अपने अपने बॉडी को जान जोखिम में नहीं डालें। इसीलिए आप हेल्दी डाइट लें, फिज़िकल एक्टिविटीज़ रखें, तनाव नहीं रखें, फैटी चीज़ें नहीं खाएँ, घी, तेल, ऑयल, बटर, मक्खन नहीं खाएँ। इसके बाद इसके बाद आपको जैसे फ़ास्ट फूड हो गया, उसको नहीं लें। पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर्स हो गया, मोमोज़ हो गया, ठीक है? या मिठाई जो होता है वो नहीं लें। चाय जो है आप नहीं लें, ग्रीन टी आप ले सकते हैं। नींद अच्छी लें, हमें उम्मीद ही नहीं, हमें भरोसा है कि अगर ऐसा करते हैं, तो आपका बीपी की शिकायतें आपको नहीं आएगी और आप रहेंगे स्वस्थ। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है कि लोगों को हेल्दी रखना, स्वस्थ रखना, उसके लिए जागरूकता के तहत इस वीडियो को बना कर के मैं आपको भेजता हूँ। तो मिलते हैं मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें। धन्यवाद।